नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु जिला प्रशासन ने साक्षी बाजार के भीड़ वाले संजय मार्केट को अगले 3 दिनों के लिए करवाया बंद। पूरे बाजार में प्रशासन ने चलाया अभियान। घाटशिला के स्कूल में छात्रों को शिक्षिका द्वारा सिखाया जा रहा था पाकिस्तान तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान। जिले के उपायुक्त ने मामले की शुरू करवाई जांच। विहिप ने कहा, राज्य सरकार दे रही है देशद्रोहियों को सह। जुगसलाई रेल फाटक पर मिला दुमका जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारी का शव। हत्या या आत्महत्या, पुलिस कर रही है जांच। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के साक्षी बाजार के संजय मार्केट इलाके में भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बाजार को अगले 3 दिनों तक के लिए बंद करने का फरमान जारी किया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने बाजार में अभियान चलाकर दुकानों को बंद करवाया। गौरतलब हो कि साक्षी बाजार का संजय मार्केट एक ऐसा इलाका है जहां अमूमन ज्यादा भीड़ लगती है। इस बाजार में संकीर्ण गलियां हैं, जिस कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां नहीं हो पाता है। साथ ही लगातार लोगों की भीड़ इस इलाके में बढ़ते ही जा रहा था, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा था। फलस्वरूप जिला प्रशासन ने अगले 3 दिनों के लिए इस बाजार को बंद करने का निर्देश जारी किया है। जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी तथा साक्षी थाना प्रभारी पूरे दल बल के साथ बाजार पहुंचे और नियमों के पालन हेतु बाजार को बंद करवाया। प्रशासन का ये आदेश क्लियर कट है कि जो संजय मार्केट है उसमें काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। पिछले 4 दिनों से हम लोग यहाँ पे गश्ती कर रहे थे। सिटी एसपी, लॉ एंड ऑर्डर और पूरा टीम यहाँ पर लगा हुआ था, बट यहाँ के ना तो दुकानदार समझ रहे हैं, ना यहाँ पे खरीदार समझ रहे हैं। इसको लेकर के एक कड़ा कदम उठाया गया जिला प्रशासन के द्वारा कि अभी फिलहाल 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 3 दिनों का ये बंदी रहेगा। और इस बंदी के दौरान कोई भी दुकानदार अगर खोलते हैं दुकान तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, लोग सैनिटाइजर का यूज़ करें और मास्क जरूर पहनें ताकि कोरोना से बच सकें, क्योंकि हमारे शहर में कोरोना की जो फैलाव है वो तीव्र गति से हो रही है। अगर लोग सजग नहीं रहेंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे तो शहर को बचाना बहुत मुश्किल होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड क्षेत्र में स्थित एक स्कूल में विगत दिनों पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को याद करने का निर्देश स्कूल की शिक्षिका के द्वारा छात्रों को दिया गया था। इस मामले ने अब तूल पकड़ा है और मामले की जांच शिक्षा विभाग द्वारा करवाई जा रही है। गौरतलब हो कि घाटशिला प्रखंड के नंदलाल स्कूल का यह मामला है, जहां स्कूल की एक शिक्षिका के द्वारा स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ये कहा गया कि छात्र पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को याद करें। यह मामला प्रकाश में आने के बाद जिला शिक्षा विभाग के द्वारा जांच के निर्देश जारी किए गए हैं और जांच के उपरांत ये रिपोर्ट जिले के उपायुक्त को सौंपे जाएंगे, जिसके बाद दोषी पाए जाने पर आगे शिक्षिका पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने कहा कि भारत देश के भीतर बच्चों को भारत के राष्ट्रगान की शिक्षा देनी चाहिए, न कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की। इन्होंने राज्य सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ऐसे देशद्रोहियों को शय दे रही है। ये कल की घटना है जो संज्ञान में आई है। घाटशिला क्षेत्र की घटना है कि नंदलाल
पब्लिक स्कूल में जो है यूकेजी और एलकेजी के बच्चों को बांग्लादेश पाकिस्तान के राष्ट्रगान और उसके जो स्मृति चिन्ह वगैरह है उनके बारे में जो बच्चों को बोला गया, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए दिया गया। भारतवर्ष में रह के पाकिस्तान का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान का क्या तात्पर्य है? ये अभी झारखंड की मौजूदा सरकार क्या देशद्रोह का मामले को जो है और इसको प्रश्रय दे रही है क्या? एक शिक्षिका सैल परवीन द्वारा बच्चों को क्यों भारत के, बांग्लादेश और पाकिस्तान का राष्ट्रगान सिखाया जा रहा है? भारत के राष्ट्रगान का क्यों नहीं ज्ञान दिया जा रहा है? हम भारतवर्ष में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं? इसके लिए सरकार जो है पूर्ण रूप से दोषी है जो ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रही है। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर दुमका जिले के पालाजोरी प्रखंड विकास पदाधिकारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि बीडीओ नागेंद्र तिवारी पिछले 1 महीने से छुट्टी पर जमशेदपुर आए थे। वहीं घटना के पीछे परिजनों ने हत्या का आशंका जताया है। बताया जा रहा है कि बीडीओ अधिकारी और स्थानीय मुखिया दाऊद आलम की प्रताड़ना से भयभीत थे, जिसके बाद वे अनलॉक 1 शुरू होते ही यहां आ गए थे और पिछले 1 महीने से यहीं पर रह रहे थे। परिजनों ने बताया कि कल वे अपने एक छात्र के साथ कहीं निकले थे और काफी देर बाद नहीं लौटने पर इसकी सूचना साकची थाना पुलिस को दी गई। वहीं रविवार देर रात साकची थाना पुलिस ने उन्हें जुगसलाई रेलवे ट्रैक से बॉडी मिलने की जानकारी मिली, जिसकी पहचान करने पर पाया कि वह बीडीओ का ही बॉडी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी पोस्टमार्टम हाउस में जुटे रहे। वहीं पालाजोरी प्रखंड कार्यालय में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी। वैसे यह हत्या है या आत्महत्या, पुलिस इसकी जांच कर रही है। हमारे लिए कि हमारे बड़े भाई गुरु समान नागेंद्र तिवारी जी हमारे बीच नहीं हैं। भैया जब सिमडेगा में पोस्टेड थे और उस समय से लगातार भैया को उच्च अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। ऐसे ईमानदार इंसान जो लगातार जहाँ भी उनकी पोस्टिंग रही वहाँ पर एक बहुत ईमानदारी से उन्होंने कार्य किया और निस्वार्थ भैया ने जनता की सेवा की। हम लोग का कहना है कि इसका उच्च से उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए कि कौन ऐसे पदाधिकारी थे उच्च स्तर के जिन्होंने भैया को इतना परेशान कर दिया कि वो नौकरी में रहने के बाद, एक अच्छे पद में रहने के बाद उनको सम्मान नहीं मिल पाया, जिस वजह से वो लगातार डिप्रेशन में चले गए और इतना बड़ा कदम उन्हें उठाना पड़ा। इसकी जांच होनी चाहिए। जमशेदपुर निबंधन कार्यालय के अधिवक्ताओं ने आज से कामकाज बंद कर दिया। आपको बता दें कि बीते शनिवार को निबंधन कार्यालय के रजिस्ट्रार पर वकीलों ने अमर्यादित भाषा का आरोप लगाते हुए काफी हो हंगामा किया था। वहीं आज से सभी अधिवक्ताओं ने काम का बहिष्कार करते हुए साफ कर दिया है कि जब तक रजिस्ट्रार माफी नहीं मांगते हैं तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। वैसे इन अधिवक्ताओं को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी समर्थन प्राप्त है। उधर रजिस्ट्रार ने अब शब्दों के प्रयोग से सीधे इनकार किया था। वैसे आम लोगों का कामकाज सामान्य रूप से होने की बात उन्होंने कही है। हालांकि एक बार फिर रजिस्ट्री का काम प्रभावित हुआ है। अब देखना है कि अधिवक्ता और रजिस्ट्रार के बीच जारी शीत युद्ध का अंत कब होता है। तो शांतिपूर्वक अपना काम, जो भी जितने भी एडवोकेट्स हैं जो इससे रजिस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, हम लोग सारे शांतिपूर्वक स्थगित रूप से इसको मतलब बहिष्कार कर रहे हैं। काम आज नहीं, कलम बंद काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, कलम बंद है आज। क्यों? क्योंकि शनिवार का बिहेवियर के कारण, ये रजिस्ट्रार साहब के बिहेवियर के कारण, इनका बिहेवियर खराब है एडवोकेट्स के प्रति। एडवोकेट्स को सही नहीं, इनका बर्ताव एकदम सही नहीं है। मतलब वकील के देखते ही इनका पता नहीं क्या हो जाता है, इनका क्या जाति दुश्मनी है। वकील को देख के मेरे को नहीं समझ में आता है कि क्या जाति दुश्मनी है। एक मेरे साथ नहीं, मतलब प्रतिदिन किसी न किसी एडवोकेट को मैनिपुलेट इनको करना ही करना है। हमेशा करते रहते हैं मैनिपुलेट। आज काम हो रहा है कि नहीं? आज काम नहीं हो रहा है। हमारे सभी अधिवक्ताओं की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। रजिस्ट्री ऑफिस में से अभी तक तो हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम लोग को नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं। अगर काम होगा तो होगा, तो आप लोग नहीं, हमारे अपने अधिवक्ताओं को रोकेंगे। हम लोग के साथ हैं, उनके राइटर लोग साथ में हैं। बस हम लोग अपना काम नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग एसोसिएशन, बार एसोसिएशन हमारा एसोसिएशन साथ में है, हम लोग नहीं काम कर रहे हैं। कब तक नहीं करेंगे? जब तक हमारा रवैया सही नहीं हो जाता, जब तक इनका रवैया सही नहीं होता,
और वो एक एडवोकेट के प्रति रवैया इनका सही नहीं हो जाता, ये माफी लिखित नहीं मांग लेते और एक सर्कुलेशन नहीं लगाते कि रजिस्ट्री हम इस तरह से करेंगे, तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। जमशेदपुर के मानगो से सटे NH 33 स्थित उमा हॉस्पिटल को क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने का विरोध स्थानीयों ने जताया है। इसके खिलाफ इन्होंने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है, साथ ही इस पर रोक लगाने की मांग की है। स्थानीयों के अनुसार इस हॉस्पिटल के आसपास काफी रिहायशी इलाका है, साथ ही अस्पताल के पीछे कई सारी बस्तियां हैं जिनमें घनी आबादी निवास करती है। ऐसे में उक्त स्थान पर क्वारंटाइन सेंटर बनाना गलत है। इन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर के लिए कोई खाली स्थान को चिन्हित किया जा सकता था और उक्त स्थान को चिन्हित किए जाने से स्थानीयों में काफी नाराजगी है, जिस कारण क्वारंटाइन सेंटर हेतु दूसरे स्थान का चयन किया जाना चाहिए। कोविड के बारे में आपका NH 33 के जो उमा हॉस्पिटल है वो आपका एक सोसाइटी के कैंपस के अंदर है और उससे सटा हुआ बहुत सारा बस्ती है। मान लीजिए वहाँ पर कोरोना पेशेंट को रखा जाएगा तो हो सकता है कि संक्रमण जो है वो बढ़े वहाँ पे, और सटा हुआ है उमा हॉस्पिटल का वाल और आपका कैंपस दोनों सटा हुआ है, तो वहाँ पर नहीं खोलने के लिए मांग की है। सीधी किनारे बहुत सारा रिहायशी कॉलोनी भी है, ठीक है। और उमा हॉस्पिटल जो है एक कॉलोनी का कैंपस के अंदर आता है और उस कैंपस के बाहर भी जितने हैं सब कॉलोनी है, बस्ती है, तो बहुत सारा बसा हुआ है। वहाँ पर ना खोल के बहुत सारा जगह है जहाँ पर खोला जा सकता है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई है। वैसे वृद्धि को लेकर जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को पालन करवाने के लिए सड़क पर पुलिस की तैनाती कर दी है। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति, ऑटो पर ड्राइवर छोड़ 2 व्यक्ति सफर कर सकते हैं, वहीं कार में भी ड्राइवर को छोड़ 2 व्यक्ति आ जा सकते हैं। उधर इस कानून का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों के समीप शहर में प्रवेश करने के दौरान वाहन चेकिंग की जा रही है। जो व्यक्ति कानून तोड़ रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इससे पहले जिला प्रशासन ने लोगों को समझाया भी था और कहा था कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, अगर जरूरी हो तो मोटरसाइकिल पर एक ही व्यक्ति निकले। इसी तरह ऑटो और कार में चालकों को भी हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लाइसेंस पूरा उसका कागजात और उसमें अगर 2 आदमी से अधिक बैठा हुआ है उसको देखा जा रहा है। अभी तक क्या लगा है कि किस तरह से लोग बात मान रहे हैं? बात मान रहे हैं, देखो आपके सामने जा रहा है। 2 आदमी से अधिक बैठा है उसको हम लोग उठवा देते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर 3-4 आदमी है तो फाइन काट के छोड़ देते हैं। घाटशिला के संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर स्कूल द्वारा विद्यार्थियों को पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान याद करने को कहा गया। उधर इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त से मुलाकात कर स्कूल प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए अविलंब स्कूल को बंद करने की मांग की। साथ ही इन लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि यह स्कूल चीन की पढ़ाई भी करवा रहा है। उधर भाजपाइयों ने रोष प्रकट करते हुए अविलंब कार्रवाई की मांग की है। आपको याद दिला दे कि राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और जांच के बाद कानूनी कार्रवाई करने की बातें भी कही है। घाटशिला संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर के विषय को लेकर हम लोग उपायुक्त महोदय के पास में आए। यह बहुत ही दुखद विषय है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को हमारे देश में स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत दुखद घटना है कि जिस देशों के कारण हमारे देश में लगातार लहूलुहान का काम किया जाता है, वैसे देश का राष्ट्रगान हमारे देश में पढ़ाया जा रहा है। यह बहुत दुखद घटना है। ऐसे स्कूल को चयनित करके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की हम मांग करने के लिए आज डी साहब के पास में आए हैं। अन्यथा इस पे जबरदस्त कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए कि ऐसे स्कूल को कि इस तरह का घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष विमल बैठा, धन्यवाद। गोविंदपुर थाना अंतर्गत जनता फ्लैट के रहने वाले गोरखा रेजिमेंट के जवान शिव शंकर कुमार पर अपराधी गणेश झा व उसके साथियों ने जम लेना हमला कर दिया, जिसमें गोरखा रेजिमेंट के जवान
शिवशंकर कुमार तथा उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं घायल अवस्था में जवान और उनके परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दूसरों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि शिवशंकर कुमार छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है और कुछ दिनों पहले शहर आए थे, जहां अपराधी गणेश झा के साथ उनकी थोड़ी नोकझोंक हुई। इसके बाद अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। शंकर सिंह गोरखा रेजिमेंट से हूँ और छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ और यहाँ छुट्टी आए थे। हमारी बालू रखी हुई थी एक टेम्पू, उसको गिरा दिया तो फेंक दिया बराबर करके, मेरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद मेरे परिवार के साथ में मारपीट किया। मैं नीचे आके पूछने आया कि क्या कर रहे हो, तब तक मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग पहले से प्लानिंग बनाया था और मेरे पास जानलेवा हमला किया। मैं मर जाता। 5-6 घंटा बेहोश रहा, इलाज चल रही है। मैं सिटी एसपी और माननीय पूर्व बड़े एसपी साहब से भी बात किया, उन्होंने बोले न्याय मिलेगा। सावन के दूसरे सोमवार पर शहर के शिवालयों में भक्तों ने जलाभिषेक किया। हालांकि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने भरपूर ख्याल रखा। सभी भक्त दूर दूर खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। वैसे बीते वर्ष आज के दिन पूरा शहर गेरुआ रंग में रंग जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण शिव भक्त काफी मायूस हैं। हालांकि पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन वह उमंग लोगों में नहीं दिख रहा है। हालांकि पूजा के दौरान कोरोना वायरस खत्म हो, यह भगवान शिव से मन्नत भी मांग रहे हैं ताकि देश और दुनिया में शांति कायम रह सके। परसुडी क्षेत्र में व्याप्त जल समस्या को लेकर आजसू पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यालय पहुंच संबंधित पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने का मांग भी उठाया। वर्तमान समय में परसुडी क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां स्थानीय लोगों को रसीद काटने के बावजूद पानी का कनेक्शन नहीं मिला है। साथ ही पूरी तरह से पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है। इतना ही नहीं, जितने फ्लैट हैं उनमें कनेक्शन नहीं मिला है। ऐसे में क्षेत्र की जनता जल समस्या से परेशान है। ये सारी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो, इस उद्देश्य से आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आजसू नेता मानिक मंडलिक के नेतृत्व में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यालय पहुंच अपनी समस्याओं से कार्यपालक अभियंता को अवगत कराया। परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के यहाँ आदित्यपुर में आए हैं। जो हम लोग का परसुडी क्षेत्र के जो मूलभूत समस्या है, जो 5 मांग को लेकर हम लोग आए हैं। पहला है, हम लोग का मांग है परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत सी जगह है जहां पाइपलाइन अभी भी बिछाया नहीं गया। क्षेत्र में जल्द से जल्द पानी के लिए पाइपलाइन बिछाया जाए। योजना के तहत बहुत सा घर ऐसा है, रसीद कटाने के बावजूद अभी तक उसको पाइप का कनेक्शन नहीं मिला गया और विभागीय में इस तरह का शिकायत करने पे भी किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। आज हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की और इस तरह की बातों को बताया है, तो उन्होंने बोला कि मेरे संज्ञान में इस तरह का किसी तरह का कोई बात नहीं आया, तो इस पे कार्रवाई होगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।